चार व्यक्ति थे, एक हिंदू था, एक मुसलमान था, एक ईसाई भाई थे, एक सिख थे। चारों धर्म के लोग थे, लेकिन एक एक आदमी चारों व्यक्ति थे। बात करते करते एक ने कहा कि देखो हमारे अल्लाह में बहुत ताकत है। दूसरे ने कहा नहीं, हमारे ईसा मसीह में बहुत ताकत है। तीसरे ने कहा नानक जी तो हमारे गुरुदेव ही हैं, उनकी शक्ति अनंत है, गुरु ज्ञान है। जो हिंदू था वो हनुमान जी का भगत था। बोले भैया हमारे तो हनुमान जी में सबसे बड़ी ताकत है। बोले कैसे माने? बोले ऐसा कर लिया जाए, भूख सबको लगी, चारों लोगों को ऐसा करते, चारों लोग गांव से पहले थोड़ा थोड़ा सामान मांग करके लाते। एक व्यक्ति गया गांव में दूध मांग लाया, एक व्यक्ति गांव से चीनी मांग लाया, एक थोड़ी लकड़ी इकट्ठी करी, एक कड़ाही इकट्ठी करी। महाराज उन्हीं में से एक व्यक्ति थोड़े से चावल ले आए और भूख चारों को लगी थी। चारों ने मिल करके बढ़िया जंगल में पतीली में यानी कढ़ाई में खीर बनाई। अब खीर बनते बनते भूख इतनी लगे कि चारों में से सोचे किसको जल्दी नंबर लगे। चारों लोगों ने कहा भाई देखो एक बात है, ये अब खीर बन गई है, थोड़ी हिम्मत रखो, खीर को ढक करके रखते हैं, अब सुबह खाएंगे। बोले क्यों? बोले भाई जिसको सबसे बढ़िया सपना आएगा वो इस खीर खाएगा। चारों में शर्त लग गई। बोले ठीक बात है। अब जो हनुमान जी का भगत था वो 2:30 बजे रात में उठा, उससे रहा नहीं गया, पूरी खीर पी गया। वैसे के वैसे खीर की पतीली ढक करके रख दी। अब चारों लोगों में से भाई जिसने तान करके खीर पी उसको तो बढ़िया नींद आ रही थी, क्योंकि ठास भोजन चाप निद्रा, बढ़िया डकार मार करके सो रहा था। उन तीनों ने जल्दी जल्दी उठ करके कहा भाई तुझे कैसा सपना आया? रे बोले ऐसा सपना आया, जो मुसलमान था बोले खुदा आए थे, खुदा ने मुझे पूरी जन्नत की सैर करा दी। बोले अच्छा, अब इससे बढ़िया क्या सपना होगा? दूसरा ईसाई धर्म वाला बोला कि भाई ईसा मसीह आए थे, मुझे अपने साथ ले जाकर के नदी पर्वत कंदरा आदि सब जगह दर्शन करा करके बोध करा दिया। अच्छा। सिख भाई बैठे थे, बोले भैया तुम्हें कैसा सपना आया? बोले हमारे तो नानक जी आए, 10 गुरुओं का दर्शन करा करके गए। अच्छा। बोले भाई इससे भी पूछ लो जो सो रहा है, इसका सपना कैसा है? और जैसे महाराज वो जो हनुमान जी का भगत था उसको जैसे लकड़ी लगाई, क्यों रे उठ, तुझे कैसा सपना आया? अरे बोले अरे राम रे, अरे बाप। लोगों ने कहा क्या बात है भाई? अरे बोले पूछो मत, ये दर्द हो रही पीठ। बोले क्यों? अरे पूछो मत, क्यों दर्द हो रही भाई? अरे बोले पूछो मत, रात में 2:30 बजे हनुमान जी आ गए और हनुमान जी बोले भगत उठ। मैंने कहा सरकार सोने दो, अभी है तो हमारे मित्र लोग सो रहे हैं, 4 बजे उठे। बोले नहीं उठ। मैंने उठने का प्रयास नहीं किया तो एक गदा मारा। बोले उठता है कि नहीं? मैंने डर के मारे उठ गया। बोले चल उठ, और खीर के पास मुझे लेकर के बोले चल पतीली का ढक्कन हटा। मैंने हटाया, बोले अब तो खीर पी। मैंने मना किया, बोले नहीं नहीं, जैसा जिसका सपना आएगा वैसे खीर। फिर एक गदा मारी। बोले अब क्या बताऊं, डर के मारे मुझे खीर पीनी पड़ी। तीनों ने कहा इसका मतलब खीर समाप्त। तो बोले क्या बताए, हमारे हनुमान जी हमको खीर पिला के गए। तो भैया सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, भैया चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुसलमान हो, भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए केवल प्याऊ दिखती है। उसमें ये नहीं लिखा होता कि मस्जिद की दीवार से पानी आ रहा है, कि मंदिर की दीवार से आ रहा, कि चर्च की दीवार से आ रहा। यदि प्याऊ लिखा है ना, प्यासा व्यक्ति उस प्याऊ के पास जाकर के प्यास बुझाता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी धर्मों के लिए भागवत की कथा कही गई है, सभी वर्ग के लिए कही गई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब के लिए कही गई है। इसलिए आज देखिए भजन के प्रभाव से नारद जी बताते हैं कि देखो मैं दासी पुत्र से भगवान का अनन्य भक्त बना।
ये केवल कृपा किसकी है? भजन की कृपा है। अभी सुबह सुबह गा रहे थे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिलता रहेगा वो सजन धीरे धीरे। उस सजन से मिलना है तो धीरे धीरे करके भजन करो, सत्संग करो, कथा सुनो और भगवान की सेवा में संलग्न हो जाओ।